हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज टॉपिक को, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सेट 5.3 के न्यूमेरिकल्स। और ध्यान रखें बच्चों, हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन न्यूमेरिकल को समझना होगा, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक इसी न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे से आप इन न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप आगे आने वाले टॉपिक को आंसर कर पाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले इसे समझ लें। देखिए बच्चों, हमें कहा गया है राइट सैंपल स्पेस कैपिटल एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यानी एन ऑफ एस। बच्चों, अगर आप सैंपल स्पेस एस इवैल्यूएट कर लेते हो तो बस उसे गिनना है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जितने भी आप गिनोगे एज एन ऑफ एस आपको उसे लिख देना है। आगे लिखा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आगे दिए गए हैं, जिनके लिए हमें सबसे पहले एन ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस बनाना है, फिर एन ऑफ एस लिखना है। आगे कहा गया है ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। यानी हमें उसका सेट भी लिखना है और अगेन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो उसके अंदर आएंगे उन्हें वहां पर नोट करना है। तो ये है आपका सवाल, और अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपका पहला सवाल। देखिए क्या कहा गया है इसमें। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हमें बोला गया है परफॉर्म करने के लिए। वन डाई इज रोल्ड। अब देखिए, डाई का मतलब पासा होता है जो हम स्नेक एंड लैडर या लूडो में यूज करते हैं। एक डाई उन्होंने रोल की, तो क्या सैंपल स्पेस होगा उसका, सबसे पहले हम ये बात पता करेंगे, और उसके बाद इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान यहां बनाए रखिएगा प्रॉपर वे में, ताकि आप इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर सके। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल का। क्या एक्सपेरिमेंट बोला गया है हमें, उस टर्म की तरफ ध्यान दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे वन डाई इज रोल्ड, करेक्ट। अब सैंपल स्पेस की अगर बात करें यानी कैपिटल एस की, तो एक डाई रोल करने पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि डाई पर ये नंबर प्रिंटेड होते हैं इन अ डॉट्स। ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखे होते हैं, बट नंबर ऑफ डॉट्स गिनकर हम लोगों ने यहां पर सैंपल स्पेस का आउटकम यानी सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे, इन्हें हमने लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें एन ऑफ एस की, तो सैंपल पॉइंट गिन लीजिए, करेक्ट, और जितने भी हो उतने यहां पर एन ऑफ एस के अगेंस्ट लिख दीजिए। तो ये आपका पहला काम था, एक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को नोटिफाई करना। इसके बाद हम इवेंट्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको पहले इवेंट में क्या कहा गया है उस टर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कंडीशन, क्योंकि इवेंट में हमेशा कंडीशन गिवन होती है। तो यहां हम लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए, और वो क्या कंडीशन है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ऐसा लिख दीजिए यहां पर प्रॉपरली, इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। अब अंडरस्टैंड करो इन सभी पॉसिबल आउटकम्स में से, क्योंकि देखिए सैंपल स्पेस में हम जितने भी आउटकम्स लिखते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं, इनके अलावा वन डाई रोल करने पर और कोई आउटकम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिर इवन नंबर ऑन अपर फेस। अब आप डाई रोल करते हो, डाई रोल करने के बाद अपटर्न्ड फेस, जो भी अपर फेस आता है उसी को एज आंसर मानते हो। कंसिडर कर लीजिए आपने एक डाई, यहां पर हम अब फिजिकली डाई रोल करके तो नहीं दिखा सकते, बट मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूं। कंसीडर कर लो ये होता है उसका अपटर्न फेस डाई का। रोल करने के बाद जब रुक जाती है तो ये होता है हमारा अपर फेस, जिसे मैं अपटर्न बोल रहा हूं, उसे अपर फेस भी कहा जाता है। तो इस फेस पर जो भी नंबर आएगा, इसे डार्क कर देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, इस फेस पर जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, इवेंट ए के कंडीशन के हिसाब से इवन नंबर होना चाहिए। तो 1 से लेकर 6 के बीच में इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, और क्या है बच्चों, 6। तो हम यहां पर ए का जब सेट लिखेंगे तो उसमें 2, 4, 6 आ जाएगा बच्चों। और अब बात आती है एन ऑफ ए के लिखने की, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज में से इवन नंबर सिर्फ 3 है बच्चों, इसीलिए एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। सिमिलर वे में अब हम बी की तरफ बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
इससे आने वाले डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में आपको हेल्प होगी। और अब हम यहां पर ले रहे हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी, जो कि हमें दी गई है बच्चों, ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस। जैसे कि मैंने आपको समझाया अपर फेस के बारे में, वहां पर पहले वाले इवेंट में क्या था बच्चों, इवन नंबर था। और अब आप वहां पर क्या देखने जा रहे हो, क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, ऑड नंबर के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 में से ऑड नंबर्स कौन कौन से आएंगे, तो हम जवाब देंगे 1 3 और 5। आगे बढ़ते हो तो बात करूंगा मैं एन ऑफ बी की। एन ऑफ बी में कितने नंबर्स आए, सॉरी सेट नहीं बनेगा, सिर्फ नंबर लिखने हैं। तो यहां सैंपल पॉइंट 3 आए, तो हमने एन ऑफ बी में कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। सिमिलर वे में आप एक बात यहां नोट कर लीजिए कि इवेंट सी में प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस बोल रहे हैं, प्राइम नंबर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर, अगर आपका इस बारे में नॉलेज अगर कम होगा तो ये न्यूमेरिकल या ये इवेंट आपके पर्टिकुलर यही इवेंट आपके लिए परेशानी दे सकता है या परेशानी ला सकता है, और वो ना आए, इसलिए प्राइम नंबर का मीनिंग समझ लीजिए। डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 4 ले लो, 4 इटसेल्फ डिविजिबल है एज वेल एज वो 2 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो बेसिकली 1 3 5 1 2 3 और 5 ये जो 4 नंबर है ये हमारे लिए प्राइम नंबर है इन 6 में से, क्योंकि वो डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली है। तो अब उस पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, इवेंट सी के तरफ। तो देखिए बच्चों, थर्ड इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। यहां हम लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट सी। क्या कंडीशन गिवन दी थी बच्चों, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब पॉइंट क्लियर कर लीजिए, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस की बात हो रही है, तो सी के सेट में कौन कौन आएगा, 1 से लेकर 6 तक। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों, 5। क्योंकि 4 और 6 इटसेल्फ के अलावा 2 से या 3 से डिविजिबल है, तो उन्हें हमें वहां से डिस्कार्ड करना होगा। तो ये वो सैंपल पॉइंट है जो इवेंट सी के लिए फेवरेबल है। तो आप यहां पर एन ऑफ सी लिख पाएंगे बच्चों 4। तो ये है आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का आंसर, जिसमें आपने साफ तौर पर पहले सैंपल स्पेस लिखा, और सैंपल स्पेस लिखने के बाद ही आप किसी भी न्यूमेरिकल में इवेंट्स के आंसर कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी न्यूमेरिकल में इवेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो या इवेंट की कंडीशन के लिए लगने वाले सैंपल पॉइंट को पता करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल ये प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को कभी ना कभी हमने परफॉर्म किया हुआ होता है या तो हमें करना होता है। तो नहीं किया है कोई बात नहीं, बट अगर करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट या वो टर्म हमारे पास अवेलेबल हो, ये भी जरूरी नहीं। तो उसे प्रैक्टिकली हमेशा सोचा कीजिए। परफॉर्म हमने हमेशा दिमाग में करना है और उससे पेपर पे उतार देना है। हाँ, शुरू में थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होगी, लेकिन बच्चों उसी से तो हम सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी समझदारी बढ़ते दिखेगी, जो आप न्यूमेरिकल से ही निकालोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकेंड इवेंट को। तो ये रहा बच्चों आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सॉरी पहले इवेंट कह दिया था, बट ध्यान रखिएगा ये एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या कहा गया, अंडरस्टैंड कीजिएगा। 2 डायस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी प्रीवियस न्यूमेरिकल में बस एक ही डाय हम रोल कर रहे थे, अब एक से ज्यादा डाय है, इसलिए 2 डायस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली कहा गया। इवेंट ए में क्या कहा गया है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी दोनों डायस का जो भी आउटकम आएगा उसका सम ये मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब होता है 6 के टेबल का होना चाहिए, 6 12 18 जस्ट लाइक दैट। आगे बी की बात करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, यानी कम से कम मिनिमम 10 उसका क्या होना चाहिए बच्चों, सम होना चाहिए। तो ये लॉजिक अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद इवेंट सी के बारे में बात करेंगे। दी सेम डिजिट ऑन दी अपर फेसेस, दोनों अपर फेस, दोनों डाई का जो अपर फेस आएगा उस पर सेम नंबर होना चाहिए। इवेंट बी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि यहां पर वर्डिंग थोड़ी घुमा कर दी गई है। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, यानी हमें
10 ये वैल्यू दिखनी ही चाहिए, करेक्ट है। और उससे ज्यादा भी दिखे तो हमें चलेगा। मिनिमम 10 का मतलब है कि 10 और उससे ज्यादा। तो सबसे पहली बात आती है सैंपल स्पेस की, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारा एक्सपेरिमेंट है 2 डायस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो सैंपल स्पेस कैपिटल एस में ध्यान दीजिएगा, जब आप 2 डाई रोल करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? हो सकता है दोनों अपर फेस पर 1 1 आ जाए, या हो सकता है 1 2 आ जाए, या 1 3, या 1 4, या 1 5, या 1 6। बट बच्चों कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि यहां पर 2 1 आ जाए, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9। सॉरी, यहां एक मिस्टेक है। यहां 2 5 होना चाहिए, यहां 2 6, और 6 के ऊपर जाना नहीं चाहिए था, बट बाय मिस्टेक फ्लो में गड़बड़ हो गई। तो यहां 3 1 3 2, देन आ जाएगा बच्चों 3 3, देन 3 4, देन 3 5, देन 3 6। इससे आगे बढ़ते हो तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, देन 4 6। नेक्स्ट आएगा बच्चों 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, देन 5 6। लास्ट है बच्चों 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये है आपका टोटल सैंपल स्पेस जो इस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म होने के बाद हमें मिलेगा। आपको बता दें कि 2 डायस रोल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको 2 डायस के अपटर्न्ड फेस, यानी जिसे मैं अपर फेस भी कहता हूं, उन्हें स्टडी करना होगा। और उनकी स्टडी करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर आना चाहिए। जैसे यहां 1 आ गया, कंसीडर कर लीजिए, तो यहां पॉसिबल क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो हमने 1 के साथ सभी को लिखा। देन ऐसे ही सेम 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो ये है हमारी पॉसिबिलिटीज टोटल। ये कितनी होती है? तो बेसिकली मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे तो आप इसे गिन सकते हो, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात बताइए, इस डाय पर कितनी फेसेस है? तो 6, और इस डाय पर 6, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इससे आंसर आएगा 36। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं डायरेक्टली कि n ऑफ s जो यहां का है, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वो है बच्चों 36। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो हम परफॉर्म करेंगे इवेंट ए को। तो यहां हम लिखेंगे नंबर 1, कंडीशन फॉर इवेंट ए। क्या कंडीशन थी? ध्यान से समझिएगा। कंडीशन थी बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस is multiple of 6। अब अंडरस्टैंड करो कि सबसे छोटा, अगर सम की बात हो रही है इसलिए सम बता रहा हूं, अगर कुछ और बोला रहता तो जरूर वो कुछ और ही समझाता, बट फिलहाल हम सम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे छोटी सम क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे डाय पर? तो होता है 1। तो यहां पर देखो 1 1 आए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो सबसे छोटी सम जो है वो 2 है। अब यहां आ जाओ, सबसे बड़ा नंबर 6 6 होता है, तो यहां पर 12 दिखाई दे रहा है, विच मीन्स आपको 2 से लेकर 12 के बीच में उन सभी सम को पता करना है जो कि मल्टीपल ऑफ क्या हो? 6। अब देखो 6 के टेबल में 6 1 6, 6 2 12, और 6 3 आ जाएगा 18, बट 18 का आना पॉसिबल नहीं है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इनकी सम करनी है। तो सबसे बड़ा नंबर 12 हो गया। इसका मतलब 6 और 12 इन्हीं को हमने कैपिटल ए के इस सेट में लिखना चाहिए। यानी जो दो नंबर्स की सम हमें क्या दिखा रही हो? 6 दिखा रही हो या तो 12 दिखा रही हो, उन्हीं को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहां से। देखिए 5 1
5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6 और 1 प्लस 5 6। तो ये जो एक डायगोनल है जिनमें 5,1, 4,2, 3,3, 2,4 और 1,5 लिखा हुआ है, ये सब की अगर आप टोटल देखें तो वो इंडिविजुअली कितनी आ रही है बच्चों? 6। इसके अलावा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 12 है। 12 सिर्फ एक ही बार मिलेगा और वो है 6,6 पर, विच मीन्स आपके पास इवेंट ए के सभी सैंपल पॉइंट्स आ चुके हैं जो उस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे? एन ऑफ ए की वैल्यू 6 आ रही है बच्चों। तो ये है आपके कंडीशन फॉर इवेंट ए का आंसर, जिसमें हमें सेट लिखने के लिए बोला गया था एज वेल एज एन ऑफ ए लिखने के लिए कहा गया था। तो ये है हमारे इवेंट ए का आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं इवेंट बी। देखिए आगे हम लिखेंगे बच्चों कंडीशन फॉर इवेंट बी। अब आप क्या करोगे? इवेंट बी में हमें क्या कहा गया है? तो वहां कहा गया है बच्चों द सम ऑफ द डिजिट्स on the upper faces is minimum 10, which means कि 10 कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो तो चलेगा। तो यहां हम बी इस इवेंट का क्या लिखेंगे बच्चों? सैंपल पॉइंट। बट सैंपल पॉइंट कैसे लिखा जाएगा आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। तो बच्चों चलते हैं पीछे, न्यूमेरिकल में वापस आएंगे। यहां पर देखिए जहां हमने कैपिटल एस लिखा है, सैंपल स्पेस लिखा है। अब हमें क्या चाहिए? 10 और 10 से ज्यादा। देखिए 6 4 का कॉम्बिनेशन हमें 10 देगा, 5 5 का कॉम्बिनेशन हमें 10 देगा, 4 6 का कॉम्बिनेशन हमें 10 देगा। तो ये तीन ही ऐसे हमारे पास कॉम्बिनेशन है या पॉसिबिलिटीज है जो हमें 10 ये सम दे सकते हैं। 6 5 11, 5 6 11 और 6 6 क्या देगा? 12। तो बेसिकली जिन्हें अंडरलाइन कर रहा हूं ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो ये जो कि 6 है, इन सभी को हमने हमारे इवेंट बी के सेट में लिखना चाहिए। तो कौन कौन आएगा? 10 और 10 से मिनिमम सम 10 होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी रहेगी तो हमें उससे कोई परहेज नहीं। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों 6,4, देन 5,5, देन 4,6। इससे आगे बढ़ते हो तो 11 के लिए आ जाएगा 6,5 एंड 5,6 और लास्ट में आ जाएगा बच्चों 6,6। तो एन ऑफ बी में कितने इवेंट्स आए, ये कितनी पॉसिबिलिटीज आई है, नंबर ऑफ इवेंट सैंपल पॉइंट जो इवेंट बी में ऑकर हुए वो कितने हैं बच्चों? 6। तो ये है इवेंट बी का आंसर। बट मैं फिर से लगातार एक ही बात जो आपको कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आइडिया होती है किसी इवेंट के बारे में और किसी इवेंट के बारे में हमें ऑल ऑफ सडन सोचना होता है। तो बच्चों हमेशा उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा, उस दिए गए कंडीशन को पहले समझो, उसके बाद उसके लिए दौड़ो। पर सैंपल स्पेस में हमेशा सभी सैंपल पॉइंट को लिखिएगा। जितना ज्यादा विजुअल रहेगा उतनी ही एक्यूरेसी से आप आंसर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड इवेंट को। यहां आएगा बच्चों कंडीशन फॉर इवेंट सी। क्या कंडीशन दी गई है? द सेम digit on both the upper faces. अब आप इसे कैसे आंसर करोगे? तो यहां आपको सी लिखना है। सी का सेट क्या बोला? सेम डिजिट होना चाहिए दोनों अपर फेसेस पर। ये तो हमारे लिए आसान है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, देन 6 6। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इसके लिए मैंने सैंपल स्पेस नहीं देखा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मुझे ये बात पता है कि डाई पर कितने डॉट प्रिंटेड होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो वो है 1 से लेकर 6 तक और दोनों डाई पर आपको सेम डिजिट दिखना चाहिए। तो ठीक है, इसी तरह से दिख सकते हैं, इसके अलावा तो कभी नहीं दिख पाएंगे। तो आप यहां पर बड़े आसानी से एन ऑफ सी का आंसर कर सकते हो बच्चों, वो आ जाएगा 6। तो ये है आपके सेकेंड एक्सपेरिमेंट के
सैंपल स्पेस एज वेल एज पर्टिकुलर इवेंट जो आपको दिए गए थे, बोले गए थे करने के लिए, उनके आंसर्स। तो बच्चों इस तरह से न्यूमेरिकल को किया जाता है सॉल्व। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, बट तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझें और आने वाले न्यूमेरिकल के लिए वेट करें। और बच्चों ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए पढ़ाई में, ताकि आप इन न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड कर सके। और अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए।